अली के घर में चक्की चलाती है कौसर। कौसर नाम है हुसैन की मां का, जो हाथ नीचे कर गए। सूरत कुरान में सूरत आल इमरान है, अली का बाबा इमरान है। एक सिफत में अल्लाह कुरान से सिफत बड़ी ढेर सारी है, मैं ढेर सारी बता नहीं सकता, चर हो जाएगी। एक बताता हूँ, एक सिफत में अली कुरान से जुदा है। कौन सी? बंदा वुजू करके, गुस्ल करके, पाक लिबास पहन के, इत्र लगा के, खुशबू लगा के, तस्बीह हाथ में पकड़कर, काबे की तरफ रुख करके, सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके, एक टांग के ऊपर 1000 दाने की तस्बीह उठा के सिर्फ कहता रहे कुरान 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 कुरान। अल्लाह कुछ भी नहीं लिखेगा, बिस्तर पे लेट के भी कहता रहे अली अली। एक दफा हाथ बुलंद फरमाते हैं जवान है क्या मेरी बरकत हो रही है। वो हमारी मां का कितना खुशबू खुशबू रखती थी आले मोहम्मद के साथ। कोई अली की बुलंदी तक चढ़ नहीं सकता, ऐसा लड़ा है दर पे जंग लड़ नहीं सकता। कुरान को तो सारे पढ़ते, अली को हलाली सिवा कोई पढ़ नहीं। ढेर सारी बातें मैंने पहले गुजारिश की है कि वो करनी है, वक्त के साथ साथ आप तक पहुंचानी है। जब देखेंगे कि आप उस लिहाज पे चले गए, सारी आपको चलानी है, वो मेरी कोई खजाना मेरा थोड़ा है, वो आप क्या मानते हैं, जो बच्चों तक आप तक पहुंचानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ। अभी तो बंदे अली को पूरा वलीद ही मान रहे हैं। अगर मैं किसी का अब्बा शब्बा का नौकर नहीं, जो गंदम की ट्राली तेरे सदियों से 100 देरों से रानीपुर से जाती है, बंद कर देना। जो उन्होंने सुनना जिन्होंने नहीं सुनना वो ना सुनना। होना क्यों समय अली। अगर लोगों को विलायत के मानी आते होते ना, विलायत का सिर्फ मानी आता होता कि विलायत कहते किसे हैं, तो दो में से एक काम जरूर करते, या अली को वली मानना छोड़ देते या फिर अली में नक्श निकालना छोड़ देते। कोई हाथ नीचे रह गया है तो अपने मुकद्दर को कहे, वरना जुमला तो आप तक पहुंच गया। अली को वली भी मानना, अली में नक्श निकालने या दो काम नहीं करने। थक गए तो बस करें, 1 2 3 4 बंदे नहीं थके, बाकी थक गए। पता नहीं क्या है सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, अली का लक़ब है। पूरे आलमीन में अल्लाह का राज है, उस राज में हाथ न डाल, मरेगा जलेगा। जिसने हाथ डाला गुमराही हुआ। मानते चलो बिस्मिल्लाह, जो भी अली है ठीक है। हमारा मार्फत के मानी क्या है, बंदे छलांगे लगाते हैं आजकल व्हाट्सएप पे, वो अली को ये मान रहे हैं तो मैं अली को ये मानता हूँ, वो ये मान गया तो मैं उससे आगे मानता हूँ, वो आगे मान गया तो मैं उससे आगे मानता हूँ। ये मार्फत नहीं है, ये जहालत है। मार्फत पता क्या है, बंदा कान पकड़ के अली के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि या अली मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या यह क्या लोग मिल गए आप जैसे, और मुझसे ये बातें हो रही है, वरना इतना सोचा ही ना था कि ये पढ़ा जाएगा। अल्लाह की कसम जाहिल नहीं बनना चाहिए। अल्लाह का राज है। चंद बंदे बैठे थे मस्जिद नबवी में, इमदाद साहब, तो वो बहस कर रहे थे कि अली क्या है। साथ गुजरे जनाब साहब रुके,
क्या बहस कर रहे हो? उन्होंने कहा जी सरकार तो आप हम सबसे अफजल हैं, तो अली क्या होगा? अल्लाह कहता है जो अली को नहीं मानेगा वो मेरा बंदा नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं जो अली को नहीं मानता वो मेरा उम्मती नहीं। तो क्या होगा अली? सरकार फरमाते हैं नुतफे की पैदावार को किसने इजाजत दी है कि अली के फैसले? कौन पढ़ा रहा है, कौन सुन रहा है, मुझे नहीं पता। साहब खान मुझे नहीं पता कि कौन हथौड़े मार रहा है और कौन मजलिस सुन रहा है। सुन ये रहे हैं, यही हकीकत है। आप जैसों के लिए मैं जुमले कह रहा हूँ, वरना कोई हस्ती है जो मुझे सुन रही है, हथौड़े भी मार रही है, मैं उसे देख भी नहीं सका। उन सब लोगों को लेकर सरकार मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे जनाब सलमान। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हुज्जत अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या जद्दल हसन वल हुसैन। सलमान मेरा भी सलाम हो, खैर है? कहते सरकार इनको मैं साथ लेके आया हूँ, ये पूछना चाहते हैं कि अली क्या है। सरकार के रब हरकत करने से पहले जिब्रील आ गया। 30वें पारे की पहली आयत ले आया। वो पूछने अली का आए थे और अल्लाह पता क्या कह रहे हैं, अम्मा जाता सालून अनिन नबाइल अज़ीम, हबीब ये सारे तुझसे अजीम खबर के बारे पूछने आए हैं। आपका हाथ तो था, आगे आगे वही बैठा करे जैसे सुनने का ढंग हो, वरना नाराज नहीं होना। आज के बाद यहाँ नहीं बैठना, वरना सुनना सीखना पड़ेगा। पूछने अली का है, अल्लाह कहते हैं अजीम खबर के बारे में पूछने। अनकरीब इससे मुराद सामने लिखा है ब्रैकेट में कयामत। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन मैं खुद बताऊंगा कि अली क्या है। अभी एक ऐलान रहता है अली की विलायत का, वो कयामत के दिन अल्लाह ने करना है। मैं होता तो दाद साहब दे के फारिग होता। आपको हो ना हो, मुझे ढेर सारी इंतजार लग गया है कयामत का कि जल्दी जल्दी आए। अल्लाह ने ऐलान करना है मेरे मौला अली का। अभी तो गदीर वाला अली नहीं बच रहा, सामने वाले के घर गया। अभी एक ऐलान अली का अल्लाह ने भी करना है। जो हम यहाँ पर यूं कर रहे थे मगर वहां पे तो हिलने भी नहीं देगा अल्लाह है। तीन की कसम, जैतून की कसम, नूर वाले पहाड़ की कसम, बालादुल अमीन की कसम। ये तो बात ऐसे आगे चढ़ गई। तीन और जैतून के कहीं दरख्त है नहीं है, दरख्त तूरे सीना पहाड़ है, ठीक है नहीं है, लेकिन अल्लाह इसकी कसम नहीं खा रहा। बालादुल अमीन मक्का है लेकिन अल्लाह नहीं खा रहा। आपके मेरे जो छठे मौला है जिनके नाम से हमारा मजहब मशहूर है, ये ऐसा सच्चा इमाम है कि जिसे सारे सच्चों ने कहा कि वो सच्चा है। और ये वाहिद इमाम है जिस पर दोनों मजहब के मुफस्सिरीन मुत्तफिक है। हमारे तो है इमाम और लोगों के इमामों के उस्ताद हैं। जामिया बनाया हुआ था, यूनिवर्सिटी बनाई थी सरकार ने मदीने में। वह हर वक्त रश होता था बतूल के बेटे के पास और हर हाथ में कागज और कलम होता था, जो बोले लिख लो। 34 से 33 साल का वक्त मिल गया था मेरे इस इमाम को, चूंकि दुश्मन आपस में लड़ पड़े थे। सरकार ने फिर हिदायत के दरवाजे खोल दिए। आज भी जितनी विलायत अली पर हम हदीसें और दलीलें पेश करते हैं वो सारी सरकार सादिक से है। और तेरी फिका जो है वो फिका अलविया नहीं है, फिका हसनिया हुसैनिया नहीं है, फिका बाकरिया सज्जादिया नहीं है, फिका जाफरिया है। इसी मौला की बारगाह में खड़ा बदर बच्चे ने क्या लिखा है, 14 की बारगाह में खड़ा हूं अली वलीउल्लाह सवाल का जवाब मुस्ताहब के बाद अली कभी मुस्ताहब हुआ? अली हर वक्त वाजिब हुआ। अल्लाह की उलूहियत वाजिब है, रसूल की रिसालत वाजिब है, अली की विलायत वाजिब है। जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, और जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है वहाँ अली वलीउल्लाह पढ़ना है। ना ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा देगा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह फायदा देगा।
जो मुजरिम है उसके बिना ब्रेक लानत होगी। और अगर मुस्तहब भी समझे, अगर मुस्तहब भी समझे तो मुस्तहब छोटी बात नहीं है। इस्तहब्बा युस्तहब्बु इस्तिहबाबन फहुवा मुस्तहिब्बुन। ये मैंने गर्दान सुनाई कि मुस्तहब किसे कहते हैं? ये हुब से निकला है। मुस्तहब वो होता है कि जो शारे अलैहिस्सलाम है, यानी सरकार मुस्तफा, मुस्तहब उसे कहते हैं कि जो मोहम्मद के दिल की मोहब्बत है कि ये होना चाहिए। और यार बोलो सामने वालों, मुस्तहब उसे सुन्नत और है, मुस्तहब और है। सुन्नत होता है कौले रसूल, फेले रसूल, तकरीरे रसूल। वो कौल यानी जो मोहम्मद फरमाए, फेल यानी जो मोहम्मद करे। तकरीर किसे कहते हैं? कि जो काम सरकार के सामने हो और सरकार खामोश रहे, यानी मना ना करे, वो सुन्नत है। मुस्तहब यानी खुद रसूल की हसरत है कि ये होना चाहिए। तो मुस्तहब भी सही तो मोहम्मद की हसरत ही पूरी कर। जिसका कलमा पढ़ता है उस नबी की हसरत पूरी कर ले। ये फिर आगे पीछे छिड़ जाएंगे, बस समेट गया जाओ। क्या है 3 और सैतों? किसी आपके छठे मौला से पूछेंगे, मौला की मजलिस में तहारत आपकी मोहब्बत और मबद्दत जो आले मोहम्मद के आप दिलों में आपके इसकी कसम, आप इतने पढ़े लिखे इज्जतदार लोग बैठे हैं, आपकी इज्जत की कसम, अल्लाह रसूल और अली की कसम। इतनी कसमें खाई फिर भी शक करे प्रोफेसर साहब तो उसकी मर्जी की बात है। मौला क्या है 3 कीमत नहीं मिलेगी, मुझे लग रहा है। फरमाया तीनो होवल हसन। वाह वाह। फरमाया दाद थोड़ी है, मैंने कहा था ना थोड़ी मिलेगी। फरमाया 3 मेरा दादा हसन है, जैतून फरमाया मेरा दादा हुसैन है, मौला तूरे सीना नूर वाला पहाड़ फरमाया वो अल्लाह की कायनात में एक है मेरा दादा अली। मौला बालादुल अमीन अमान देने वाला शहर। अमान जानते हो? उस बंदे ने मुझे अमान दे दी। अमान देने वाला शहर फरमाया वो मेरा नाना मुस्तफा है। यानी अल्लाह फरमा रहा है मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे अपने महबूब की कसम। किधर चले गए नबी दावी? हसन की कसम, हुसैन की कसम, अली की कसम, मुस्तफा की कसम, 4 चश्मे खाने। तो चूंकि अल्लाह को मोहब्बत ही 14 से है, जिनसे मोहब्बत हो उनकी कसमें खाई जाती है। 14 और अल्लाह का आपस में बड़ा ढेर सारा गहरा ताल्लुक है। ये जो अली जब ये मुसल्ले पे खड़े होते थे ना तो वो कांपते थे। मैंने कब कहा कि नहीं कांपते थे? हाँ, इसी पर हम लोग मुंह बना लेते हैं। मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? दुश्मन सवाल करे तो मुस्कुराते हैं। ना तू कांपा है ना मैं कांपा हूं मुसल्ले पे, अली कांपते थे। तो फिर तेरी नमाज अली जैसी है। मेहरबानी साहब आपको बोलना चाहिए, तू तो अली जैसी इबादत नहीं कर सका, क्योंकि हमारी नमाजें जो है ना बस वो अल्लाह के आसरे पे है कि कबूल हूं या ना हूं। अली की नमाज ऐसी नहीं है। अली अल्लाह को सजदा करके बताए कहता क्या है? इलाही महब्बतों का खौफम मिन नारिक वला तमअन मिन जन्नतिक बल वजदतों का अहलन लिल इबादत। अली कहते हैं मैं तुझे सजदा न जन्नत के लालच में करता हूं न जहन्नम के खौफ से करता हूं। सजदा इसलिए करता हूं कि तेरे अलावा कोई मिला ही नहीं है जिसे अली सजदा। हमारी नमाजों में पता नहीं क्या क्या है यार, जो हाथ उठ गए इन हाथों को जाफर कब्र तक नहीं भूल सके।
जबकि फरिश्तों की मैं फिर बात चल जाएगी या अली फरिश्तों की इबादत में खौफ खुदा है। अल्लाह सूरत रात में कहता है, रात भी फरिश्ते का नाम है, इसकी ड्यूटी है कि ये बादलों को चलाता है और उसी के नाम पर अल्लाह ने सूरत का नाम रखा सूरत रात। अल्लाह कहते हैं सब बिहम्दिही वल मलाइकातु मिन खीफतिही। अल्लाह कहते हैं रात फरिश्ता और सारे फरिश्ते मुझ अल्लाह की इबादत मिन खीफतिही मेरे डर की वजह से करते हैं। फरिश्तों की इबादत में अल्लाह का खौफ है। सूरत अंबिया को पढ़ोगे तो अल्लाह ने नबियों की इबादत का मेयार बताते हुए कहा कि नबी मेरी इबादत दो वजह से करते हैं, खौफ की वजह से और लालच की वजह से। उनको मुझ अल्लाह के साथ कुछ लालच भी है और मेरा डर भी है। अली कहते हैं ना मुझे तेरी जन्नत का लालच है ना तेरी जहन्नम का डर है। या अली कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की जहन्नम से कांप रहा है, तू भी तो बंदा है अल्लाह का। या अली तू क्यों नहीं डरता? बंदे हमसे सवाल करते हैं। अली कहते हैं मैं जहन्नम से डरूं? मेरे अपने गज़ब का नाम जहन्नम है। और अली फरमाते याद रखो जहन्नम से बचना मुमकिन है, अली के गज़ब से बचना मुमकिन। कौन कौन सी बातें हो गई है? 40 मिनट में पूरा अशरा पढ़ा गया अगर इंसाफ किया जाए। मौला की कसम जी 4 कसमें खा के अल्लाह कहता है बस करें। अल्लाह कहते हैं हमने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया। हमने इधर ज्यादा देख रहा हूं कि ये पहुंच जाए। खलक़ना पूछो मुसलमान से, ये जमा कैसे है? हमने खल्क़ किया इंसान को। कुरान में कितनी दफा अल्लाह ने फरमाया हम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फरमाया जिक्र को नाज़िल भी हमने किया है, मुहाफ़िज़ भी हम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। हम कुरान का एक हर्फ जो है वो गौर तलब है, उस पर जुस्तजू करनी चाहिए, तफक्कर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अंधी हो गई हमारी आंखें तुम्हारे लिए पढ़ पढ़ कर। मौला की कसम हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया। क्या है इंसान? जब बच्चा पैदा होता है तो वो ढेर सारी चीजें लेके पैदा होता है। वो सारी चीजें लेके वक्त से लग गया। एक तो नफ्स लेके पैदा होता है, एक रूह, एक जिस्म, एक ताल्लुक, रिश्ता। जब पैदा होता है तो किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का नवासा है, किसी का पोता है, तो ये रिश्ता है। ये भी लेके आएगा, जिस्म भी लेके आएगा, रूह भी लेके आएगा। लेकिन पैदा होते ही नजीस है। औकात बताता है ना अल्लाह, औकात बताता है, याद कराता है कि याद रख। पैदा होया तो हुस्न नहीं देते बच्चे को। अब तो पता नहीं डॉक्टर मिस वगैरह देती है नहीं देती, घरों में पहले तो देते थे। देना भी चाहिए, वाजिब है। उससे पहले गुस्ल, फिर नाम, घुट्टी, अज़ान, इक़ामत, ये वो सब बात हुई। पहले गुस्ल का मिलना दलील है कि वो नजिस पैदा हुआ। फिर वो अल्लाह करे 1000 साल जिए, मैं क्यों उसकी मौला माफी दे। जिंदगी का लालच सबको है, और लालच उस चीज का जिसका पता भी है कि जिसने जान नहीं जानी। एक सच लेके हर इंसान पैदा होता है। वो सच पता कौन सा है? कि फिर मरना है। उसे घबराना नहीं चाहिए। घबराए वो जिनका कब्र में कोई नहीं, उनको घबराना चाहिए। तुझे और मुझे किस बात की घबराहट है? बल्कि वहां जिंदगी आसान है, वहां ज्यादा मजेदार टाइम गुजरता है मोमिन का। कि पहले तो कब्र कुशादा, फिर वो जन्नत का बाग बन जाती है। अली जो आ गए, अल्लाह
आया तो नजस पैदा हुआ ना, फिर जब मरा तो फिर नजस। तीन गुस्ल देने पड़ते हैं। जी आप काफूर का गुस्ल, काफूर का पानी टिकिया मिला कर, ये आप सिदरा का गुस्ल, बेरी के पत्ते मिला कर, ये आप खालिस का गुस्ल, ये जो साफ पानी है। और फिर जब मरा जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। गुस्ल मसे मैयत वाजिब है। ऐसे हाथ लगा के फिरा घिरा ना करो, गुस्ल किया करो। कपड़े तब्दील करने, फिर जनाजा, फिर किसी दोस्तों से मिलना है, ऐसे ना गले लगा ला। हुक्म है तेरे मासूम का, उसमें तो फायदे तो है ना। आया तो नजस, मरा तो नजस। आया तो गुस्ल, मरा तो गुस्ल। लफ्ज हदिया का लो, दाद ना देना। यानी कोई सरदार है, अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो अपनी गाड़ी की चाबी में सोने का कीरिंग डाल के भी यूं यूं घुमा के चलता हो ना, तो उसने जिंदगी दो निजास्तों के दरमियान में गुजारी है। आया तो नजस, मरा तो नजस। आया तो गुस्ल, मरा तो गुस्ल। आया तो नजस, मेरा हाथ बुलंद है, आपके अल्लाह करे बुलंद हो जाए। आया तो गुस्ल मिला, मरा तो फिर गुस्ल मिला। डूब के मर जाना चाहिए हमें याद। मैं आया तो नजस, मैं मरा तो नजस। मुकाबला उसका जो आया तो काबे में, किया तो मस्जिद। कोई हाथ बुलंद हो सकता है अली के लिए? मेहरबानी हो सकती है हैदरी। सलामत रहो। उसूल काफी मेरे मजहब की वो किताब है जो मजहब शिया की पहली किताब है। इससे पहले मजहब शिया में किताब नहीं थी। ये गैबत शोरा के जमाने में अल्लामा याकूब कुलैनी अलैहिर्रहमान ने लिखी और मासूम की ताईद है इसके साथ। उसमें लिखा हुआ कि सरकार मुस्तफा ने मोमिन को वसीयत की थी, या अली मुझे गुस्ल खुद देना, मुझे कफन भी खुद पहनाना। वाह वाह, मेरा दिल करता है मैं अभी यहाँ से सजदा करूँ और मर जाऊँ तो मैं मोहम्मद का हक अदा नहीं कर सकता। कहते हैं यार मुझे गुस्ल देकर, कफन देकर, तकिए की टेक लगा के ना मुझे उठा के फिर बिठा देना, फिर या अली जो दिल करे मुझसे पूछना। चले गए वो, फिर हैरान हो गए, तेरे जैसी मौत नहीं आले मोहम्मद की। मेहरबानी कर जुमला हदिया करना चाहता हूँ, एक हदिया करना चाहता हूँ। यानी जब मेरा अब्बा दुनिया से चला जाए, मैं किबला अब्बा को हाथ लगाऊं, मरे हुए बाप को, तो गुस्ल मुझसे मैयत वाजिब है। जिसकी बाप की झोली में मैं खेलता रहा, अब उसको हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब हो गया। अब मोहम्मद मुस्तफा को गुस्ल अली ने दिया है। मुझे किसी झूठी रिवायत से दिखा कि मोहम्मद को गुस्ल देने के बाद अली ने गुस्ल मुझसे मैयत किया हो। ये हाथ मोहताज ना हो जो सरकार मुस्तफा की शान में फैले हुए हैं। खत्म हो गया मेरे को। इंसान आया तो मरा तो फिर अच्छा साफ उलमा से पूछ ले, हम तो चलो हमें तो कोई किसी खाते में नहीं मानते और हमें खाते में होना भी नहीं चाहिए। हम अलहदा ठीक है, वो किसी खाते में मिल जाएंगे तो पता नहीं वो खाता कैसा होगा, इसलिए किसी खाते में नहीं होना चाहिए। हम हैं दरमियानी मखलूक, ना उधर वाले हैं ना इधर वाले, हम दरमियान वाले। ठीक है, अली के खाते में है भाई। ये तो बड़ा खाता है, यही तो खाता हमें चाहिए, इसी में तो कामयाबी है। सरकार मुस्तफा ने दुआ दी है, या अली अंता व शियतुक हुमुल फाइजून फिद दुनिया वल आखिरा। या अली तू और तेरे शियत दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब है। तो जिन्हें कामयाबी की गारंटी मुस्तफा दे के जाए, फिर शक किस बात का? फिर शक करे तो वो गंदा बंदा है।
यानी अगर मरे हुए इंसान खत्म, जब मरे हुए इंसान को हाथ लगाए तो गस्ल पूछो उलमाए किराम से, अगर मरे हुए कुत्ते को हाथ लगा ले तो फिर मैं दरिया पे जाऊं कि दरिया में गोता लगाऊं? मरे हुए अब्बा को हाथ लगाया तो आपने फरमाया गुस्ल करो, तो कुत्ते मरे हुए को हाथ लगाऊं तो फिर तो मुझे किसी दरिया पे जाना चाहिए कि दरिया का जारी पानी हो, उसमें मैं बोते शोते लगा के पाक होने का, तो छल्ला पागल बेवकूफ हो गया। कुत्ते को मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाने के बाद गुस्ल नहीं करना, हाथ धोने। मैंने कहा कि बोला आपने मुझे समझा दिया, मैं अली के दुश्मन से बात करके आता हूँ। तू मरता मर जाए, यानी मरे हुए बंदे को हाथ लगाए तो गुस्ल वाजिब, मरे हुए कुत्ते को लगाए तो हाथ धो लो, तो फिर मरता मर जा, कुत्ते जैसा नहीं अली जैसा कैसे हो? हिदायत हासिल करो, हिदायत हासिल करो। अल्लाह तुम्हें अली की तरफ बुला रहा है और तुम अल्लाह की मानो। जाफर की क्या हैसियत? एक ही सवाल है जो लाजमी है। बंदा जब इम्तिहान कराने में जाते हैं वो 10 सवाल हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो, एक सवाल होता है लाजमी है। सर वो हम ना करें तो आप नंबर नहीं देते, पूरा पेपर फेल करते हैं। अल्लाह ने एक सवाल लाजमी करार दिया है, वो है अली वलीउल्लाह का सवाल। सारा पर्चा हल हो, ये खाली हो तो अल्लाह कहता लानत भेज। हमें अल्लाह की लानत से डर लगता है, दुनिया वाले चाहे गालियां भी दे तो खैर। फिर फिक्र का मसला तौजील मसाइल में लिखा हुआ है, अभी किसी मुज्तहिद आज़म की तौजील ले आओ, उसमें लिखा हुआ है कुएं, सिंधी में क्या कहते हैं, उसके भी मसाइल हैं। लिखा है कि अगर कुएं में बंदा गिर के मर जाए तो सारा पानी कुएं का निकाले, और अगर कुत्ता गिर के मर गया तो 70 डोल निकालो, वो डोल की मिकदार लिखी होगी। वो मुझे तो तौज़ीहुल मसाइल से अली मिल गया है, तुझे कुरान से भी नहीं मिली। मसलन मेरा है कुएं है, तो मैं कुत्ता गिर के मर गया, मैं अल्लाह मसाले पास के किबला के आगे उन्होंने 70 डोल निकाले, बंदा गुजरा, मैंने कहा ठंडा पानी तुझे पिलाऊं। पानी का डोल भरा, डोल को प्याले में गिलास में डाल के पेश कर, उन्होंने कहा ये सफेद क्या है? मैंने कहा जी बाल है। बाल किसका है? मैंने कहा जी कुत्ते का। कुत्ता किधर है? मैंने कहा जी खूह में। उन्होंने कहा तो हमें नजस पानी पिला रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने फिका के मुताबिक 70 डोल निकाले हैं। उन्होंने कहा तू जाहिल है, पहले कुत्ता निकालता फिर डोल निकालता तो कुआं पाक होता ना। कुत्ता खूह में डोल निकाल रहा तो नहीं पाक होगा। इसी तरह मैं आप हम सारे मेरे समय नमाजें पढ़ मर जाए, इतने तवाफ करे कि चक्कर आ जाए, इतने रोजे रखें कि हड्डियां बच जाए, गोश्त खत्म हो जाए, इतने कयाम करें कि बिल्कुल हमें पता चले कि हमारी कमर झुक गई है, इतने रकू करें कि मैं कहता हूं कि रकू वाले सारे कहेंगे क्या बात है, जितनी मर्जी इबादत कर जन्नत नहीं मिलेगी। पहले अपने दिल वाले खूह से अली की दुश्मनी वाला कुत्ता निकाल। कुत्ता खूह इस पे डोल ना निकाल। आप अच्छे लगे मुझे जवाब तो अली की बिला के लिए हाथ बुलंद कर रहे हैं। सर मेहरबानी है सर, हाथ बुलंद करके है अली। कुत्ता कुएं में डोल ना निकाल, नहीं करता वो कबूल। मैं क्या करूं? नमाज माज अल्लाह को मेरी तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी कहूं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बेटा है, कि मैं कबूल कर लूं। अल्लाह की इबादत उसने कबूल करनी, वो नहीं करता। अगर दुश्मनी हो अली से नहीं कर अपनी नमाजों को अली के बुग़्ज़ से बचा, अपने रोजे को अली की दुश्मनी से बचा। आपके छठे मौला का फरमान है, सरकार फरमाते हैं जो नमाज की हकीकत है ना, सलात की हकीकत, वो हमारी विलायत है। फरमाया रोजे की हकीकत हमारा नाना मोहम्मद है,
मौला ज़कात की हकीकत फरमाया हमारे बाबा जी मैं किससे मैं की मतलब फरमाया रोजे की हकीकत हमारा नाना मोहम्मद है, नमाज की हकीकत हमारी विलायत है, और ज़कात की हकीकत फरमाया हमारे शीनियों की मारिफत है। और मौला हज की हकीकत क्या है? फरमाया हज की हकीकत यह है कि हमारे दुश्मनों को पहचान कर उन पर लानत करना। आले मोहम्मद के दुश्मन से लानत नहीं की तो अल्लाह कहता है ये हज पे नहीं आया, ये वैसे सैर सूर करके जा रहा है। 40 कब्रें बनाई थी अली ने बतूल की। अल्लाह चूंकि पर्दादार हमारी माँ के बुलंदी दर्जात के लिए बनी है। खुश नसीब है साहब खान अल्लामा याज़कुम साहब इमरान तारिक बच्चे सारे आप खुश नसीब है। कफन मिला है, जनाजा पड़ा है, दोस्त आए हैं, ऐलान हुआ है, कब्र बनाई है, उठाया है जनाजा, दिन में उठाया है, दिन में कब्र तक ले गए। किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने आपको मना नहीं किया। अल्लाह जाने कितनी गरीब है हुसैन की माँ जिसके जनाजे का भी ऐलान नहीं हुआ। जिनकी है निकल गई है तुम्हारी है पर मैं अपनी नस्ल कुर्बान करूंगा। जिन्होंने सैयदा के जख्मों पे है नहीं की खुदा करे उन्हें भी अल्लाह खैरात अता फरमाए। सर नीचे ना किया करो मसाइब के वक्त से दबा दो, तुम्हारी बुरी आदत है, आदत खत्म करो। सर उठा कर गुरबत आले मोहम्मद इसको भी कैसा उठाए? ऊपर देख पर बेटा, कभी कभी रोना नहीं आता है तो आती है, आंसू नहीं आते है कर मुंह नीचे नहीं करना ताकि तुम्हारी तस्वीर आ जाए फरिश्तों के कैमरे में। कौन कौन है कर रहा था गुरबत सैयदा पर, एक है कर रही एक और कर लिया दुआ मांग लेनी है। अल्लाह गरीब से गरीब बंदा भी मर जाए उसके भी जनाजे का ऐलान होता है। अल्लाह जाने कितना गरीब था अली जिसने मोहम्मद की बेटी के जनाजे का ऐलान नहीं किया। खुद सैयदा ने वसीयत की थी आई मेरे जनाजे का ऐलान नहीं। ये तो दुआ मांग वो जल्दी है जो पर्दे में रो रहा है, वो आकर तुम्हें बताए कि कितनी गरीब थी हुसैन की मां। हम आपको बता ही नहीं सकते, सिर्फ डर लगता है आपसे। मोमिन का दिल नरम होता है। एक इशारा करता हूं, खुदा करे कि मेरे इशारे के लिए हर अज़ादार की है निकल जाए, जमाने का इमाम मदद फरमाए कि है निकल जाए। इतनी जख्मी थी हसन की बात कि अली ने बतूल को 7 चादरों का कफन दिया था, लेकिन फिर भी खून रुका नहीं बतूल के पाक पर। मैं आपकी है पर कुर्बान में रहूं। दिन भी सैयदा के चल रहे हैं, जख्मी है इन दिनों में हुसैन की मां। मेरा भाई मुझे एक डॉक्टर मिला है, उसने मुझे बताया तो वो और मैं था, ये बच्चे साथ थे तो है निकल गई हमारे कमरे में। मुझे कहते हैं कि अल्लाह मैं हड्डियों का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा जिसकी हड्डी टूट जाए उसे तकलीफ तब होती है जब उसकी हड्डी हिले, कोई हरकत दे। मैंने कहा फिर कहते कि जिसकी पसलियां टूट जाए ना उसको सांस सांस में तकलीफ होती है। अल्लाह जाने 90 दिन कैसे सांस लेती रही है हसन की मां। कोई हाथ है जो सीने पे मार सके जन्नतुल बकी वाली बीबी की गुरबत पर? उम्मी साहब आप मेरी गवाही देना, मैं जिंदगी में पहली दफा जुमला पढ़ रहा हूँ चूंकि बुलंदी दर्जात का जिक्र है और हमारी माँ है वो। मैं और अगर है निकल गई तो मैं अपनी दुनिया में पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि मुझे वहां से मोहर लगी थी सिंध वालों। 2 तबके हैं मेरे मजहब के उलमा के, 2। एक तबका कहते हैं कि बतूल का हाथ इतना जख्मी था कि हुसैन की मां इसलिए तस्बीह हाथ से नहीं पड़ती थी क्योंकि हाथ जख्मी इतना था।
दूसरा तबका ने इस पे क्रॉस मारा है। वो कहते जितना भी जख्मी था वो अल्लाह की खास खलील है, वो मुस्तफा की बेटी है, वो अली का हरम है, वो हसन से लेकर 12वें तक की माँ है। वो जितना भी जख्मी था बतूल तस्बीह फिर भी हाथ से पढ़ती। तो पूछा गया फिर क्यों नहीं पढ़ती थी हाथ से? उन्होंने कहा जख्मी नहीं था, बतूल का हाथ टूट गया था, इतना टूटा था कि तस्बीह नहीं उठा सकती थी सैयदा। एक दफा सर पे हाथ रख लो जो जवान बैठे, नाराज ना होना। मुझे लग रहा है मैं जन्नतुल बकी की दीवार के साथ खड़े होकर मजलिस पढ़। हौसला हौसला हौसला, मौला आपको सही हौसला 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 हौसला। अल्लाह लानत करे कौन फज़ मलऊन पर। नहीं पढ़ सकते गुरबत सैयद, गरीबी इतनी हुसैन की माँ। किसको जाके बताएं कि आग किसने लगाई, किसका दरवाजा बजाएं कि किसने ताजियाना मारा। एक इशारा करता हूँ, मुजफ्फरगढ़ में मेरा एक दोस्त है, तो मजलिस पढ़ने में गया तो मैं तो भाई मेरी तरफ रात उधर रहती है, वो मेरी बहन है, पर्दा भी नहीं करती मुझसे। तो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो घर का माहौल बताया कि घर में कोई ऐसा पता नहीं क्या हुआ है कि सारे अफसरदा है। उस बेटी ने, मेरी बहन ने मेरे सामने खाना रखा, दूर जाके ना आके रोने लगी। कौन खाना खाया? मैं उठा, उसके सर पे हाथ रखा, बेटा क्या हुआ? कहती है भाईजान आपके भाई ने ना आज मुझे मारा है। मैंने खुद उसके सामने हाथ जोड़े, मैं तेरा भाई भी हूँ, मौला का जाकिर भी हूँ, चलो मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरा शरी हाकिम है, बेटा इसको माफ कर दो, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा। ठीक। उसने मेरे गले में पहन डालकर कहते भाईजान ये मेरा मारे सरताज है, जब दिल करे मुझे मारे, लेकिन इसे कहो कि अब्बास की कसम खा के कहे आज के बाद मुझे मेरी बेटियों के सामने न मारे। माँ बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी बेटी के सामने उसका शौहर उसे मारे। अल्लाह जाने कितनी गरीब थी बतूल, बतूल के ज़ैनब देखती रही। और मैं आपकी हाय पर अपने बेटे भी बाल कर दूं, मेरे बच्चों जो मेरे बुजुर्ग है कर रहे हो, सैयद आपकी है सुन रही है, आंखों का सराब है जो आपकी समंदर बन गई है। हौसला 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 हौसला। अल्लाह अकबर। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, नहीं पढ़ सकते गुरबत से ज्यादा सारी। मैं एक लफ्ज़ हदिया करना चाहता हूँ अकबर को, अल्लामा याज़ को और जितने मौला के ज़ाकिर बैठे, मेरी तरफ से हदिया है। कभी कभी याद है आप इस भाई को दुआ दे देना, आपको भी हदिया कर दूंगा। बंदे कहते हैं इतनी देर मोहम्मद की बेटी खड़ी रही, इतनी देर खड़ी रही, टाइम बताते हैं, वक्त बताते हैं, बताना चाहिए। मैं बताऊं कि कितनी देर खड़ी रही? जितनी देर मोहम्मद ने खुतबा गदीर दिया था उतनी देर हसन की मां खड़ी रही। वो मैं सदके जाऊंगा, जो समझ गए हो तुम्हारी है निकल गई है। या एक लफ्ज और हदिया करो, इतनी देर बतूल दरबार में खड़ी रही कि हसन ने मां की चादर पकड़ के कहा अम्मा अब मैं थक गया हूं, अम्मा पूछ लोगों से अब हमने कितनी देर यहाँ खड़े रहे। आखिरी लफ्ज है, दुआ मांगने के करीब आ गए, तकलीफ ना हो मेहमानों को, दूर से आप तशरीफ लाए। हाथ तस्बीह। बंदे कहते हैं 4.5 घंटे लगे हुसैन की मां को अकबर ज़ईफ होने में, 4.5 घंटे नहीं लगे। मैं बताऊं कितनी देर लगी बतूल के बाल सफेद होने में। इधर सनद के टुकड़े जमीन पे आए, बस वो टुकड़े चुनते चुनते बतूल के बाल सफेद। वो बंदा कंजूस है जिसने गुरबत बतूल पे है, या वो थक गया है या वो शिया ही नहीं। कितना जख्मी हाथ था कि तस्बीह नहीं उठा सकती थी। जो उलमा ने लिखा है इतना जख्मी था कि तस्बीह भी पकड़ने नहीं सकती थी बतूल। तस्बीह का वजन ही कितना है?
नहीं उठा सकती थी। हसनैन से एक लफ्ज हदिया कर रहा हूँ, आखिर तक है करना खत्म है मेरी पढ़ाई, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में इतना पड़ गया। जनाब सैयदा ने बेटों को हुक्म दिया हसनैन को, जाओ नाना की कब्र पर मेरी सेहत के लिए दुआ करके आओ। हसनैन रोजा रसूल पे चले गए। फिजा से कहा कि तुम खाना बना के रखो, मैंने बना के बल्कि खुद अब खाए। जब हसनैन वापस आए तो पहले खाना खिलाना, मैं हदिया कर रहा हूँ। और उस वक्त 7 साल के हुसैन थे जब सैयदा का दुनिया से शहादत है, 8 साल के हसन थे, 5 साल की जनाब ज़ैनब आलिया थी। जनाब सैयदा ने अपनी बेटी जनाब ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब बेटा, जी अम्मा, बेटा तुम जानती हो मैं जख्मी हूँ, वरना मैं आपको तकलीफ न देती। वो जो मेरा तबर्रुकात वाला सलूक है ना, वो जरा ले हाथ कितना जख्मी था कि तस्बीह नहीं पढ़ सकती। जनाब ज़ैनब आलिया के लिए हम बेटा खोला, बेटा ये मेरे तहारत के, मेरी इस्मत के तबर्रुकात है, ये मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। और बेटा इनका उठाओ, जो नीचे चीज मिले वो मुझे दिखाओ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि जब मैंने तबर्रुकात उठा के नीचे देखा तो नीचे 2 छोटे छोटे कुर्ते चोले जो सिले हुए पड़े हैं। मुझे हुक्म दिया, बेटा ये संभाल के रख लो। बंदा कंजूस है जो है ना। जनाब ज़ैनब हाथ बांध कर कहती, अम्मा मेरा इस सन का तो भाई कोई नहीं, ये कुर्ते में किसको पहनाऊंगी? बीबी फरमाते, बेटा मैंने आपके पापा को वसीयत की है, मेरी शहादत के बाद आपका पापा एक शादी करेगा, उसके हिजाब से अल्लाह आपको एक भाई देगा जिसका नाम मैंने खुद अब्बास रखा है। मैं समझा नहीं सकता, खुद समझना। बेटा ये कुर्ते उस अब्बास अपने भाई को